दोस्तों, जिंदा मुसलमानों के घर तो सरकारी बुलडोजर चल ही रहा है। उन्हें जमीनों से उखाड़ कर फेंका जा रहा है, चाहे उनका मकान हो, मस्जिद हो, मदरसा हो। अब तो कब्रिस्तान भी सुरक्षित नहीं। अपराधी का शक होने पर बुलडोजर चला देना, मॉब लिंचिंग होना, साथ ही उनका बहिष्कार करना लगातार चल रहा है। इसके बावजूद मस्जिद और मदरसों को भी निशाना बनाकर तोड़ा जा रहा है। अब मुसलमानों की कब्रिस्तानों की बारी आ गई है, निशाना साधा जा रहा है। आज एक वीडियो विचलित कर दी। वीडियो चल रहा था जिसमें बुलडोजर से कब्रिस्तान में लाशें उखाड़ी जा रही थी। मुसलमानों की लाशें बुलडोजर चलाकर जमीन से बाहर निकाल दी गई और जो ज्यादा दिन की लाशें नहीं थीं, उनकी हड्डियां और उनके कफन भी बाहर आ गए। दोस्तों, ये बेहद शर्म की बात है। मुसलमानों को आतंकवादी कह कर उनका बहिष्कार करके, उनको मारने की प्लानिंग करके, आखिर मुर्दा भी अब इस राज्य में सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है कि अगर सुकून से मर गया तो मुसलमान का मुर्दा किसी कब्रिस्तान में गाड़ दिया जाए। लेकिन अब सरकारी बुलडोजर मुसलमानों को कब्रिस्तान के मुर्दे भी उखाड़ कर फेंक रहा है। दोस्तों, पूरी खबर बताने जा रही हूँ। रोए खड़े हो जा रहे हैं कि क्या इस देश में मरने के बाद भी मुसलमानों को सम्मान नसीब नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। अब प्रशासन मृत लोगों को भी परेशान करने पर उतर आया है। यूपी के महाराजगंज के सिसवा बाजार में भरी पुलिस बल की मौजूदगी में सैकड़ों साल पुराने कब्रिस्तान पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। कब्रें तोड़ दी गई। कई कब्रों से तो लाशों के अवशेष तक बाहर आ गए, कफन तक बाहर आ गए। दोस्तों, कब्रिस्तान कमेटी और इलाके के लोगों ने इसका विरोध भी किया, मगर उनके सुनने वाला कौन है? क्योंकि दाढ़ी टोपी रखा है और मुसलमान नाम है तो प्रशासन भी उनकी नहीं सुनेगा। उनकी हड्डियों को निकाल कर बाहर फेंक दिया। लाल कृष्ण गौशाला की सरकारी जमीन होने का आरोप लगाया जा रहा है। इस दौरान एक लाश भी बाहर आ गई। उसे स्थानीय लोगों ने दूसरे कब्रिस्तान ले जाकर दफन किया। भाई, मुर्दा है इस देश में, संविधान है, जो मरा है उसका सम्मान होना जरूरी है। इस मौके पर एक शेर भी आप सुनते जाइए कि मैं सो रहा था इत्मीनान से, ओढ़े कफन मजार में, यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। दोस्तों, मुसलमानों पर ढूंढ ढूंढ कर जुल्म ढाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि नबी की शान में नाज़िया इलाही जैसी बगबख्त कमबख्त मुर्दद लड़की ने भी हमारे पैगंबर पर निशाना साधा, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं। वहीं 25 साल का मोहम्मद उजैब दिल्ली के उत्तम नगर मधुविहार इलाके में सिर्फ 8,000 रुपए के कर्ज के चक्कर में 3 लोगों ने इस कदर बेरहमी से पीटा कि उसकी किडनी फट गई, हड्डियां टूट गई। रात भर 7 से 8 घंटे तक यातना दी गई, फिर घर के बाहर लाकर फेंक दिया गया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। आखिर वक्त में मां ने कहा, अम्मी मैं बचूंगा नहीं, मुझे बहुत मारा गया और मैं मर जाऊंगा। दोस्तों, क्यों मुसलमानों पर इतना अत्याचार हो रहा है? वो ओला कब जो होता है दोस्तों, गाड़ी चलाती जो ओला होती है वो चलाता था। अपने घर में 3 बहनों का इकलौता भाई था, बीवी प्रेग्नेंट थी, 50,000 रुपए उसी लिए लिया था, 42,000 रुपए चुका चुका था, लेकिन 8,000 रुपए के लिए उसकी जान ले ली गई। क्यों? क्योंकि मुसलमान था। ये भी बात सामने आई है। और सबसे दर्दनाक मंजर, उजैर का जनाजा उठा उसी वक्त जब अस्पताल में उसकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया। न बाप ने बेटे को देखा, न बेटे ने बाप को, और उठ गया जनाजा। दोस्तों, परिवार अब अकेला रह गया है। नौजवान बेटा चला गया, नन्हा बच्चा पैदा हुआ, बीवी विधवा हो गई। उम्मीद है पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया होगा और सख्त सजा मिलेगी, मगर ऐसा नहीं है। मुसलमान को मारने वाले अगर हैं तो उनको सम्मान दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, 2 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे।
दोस्तों, उजैर की हत्या के मुख्य नामजद आरोपी मोहित, ललित और संदीप बताए जा रहे हैं, जो घटना के बाद से ही फरार हैं और भारत या उत्तर प्रदेश की पुलिस अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस मामले में वर्तमान स्थिति और पुलिस की कार्रवाई एक सवालिया निशान भी बनाती है। दिल्ली पुलिस की टीमें तीनों मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों की तलाश में है, लेकिन अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, क्योंकि रवैया ही हल्का है, ढीला है। भाई, अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक खानदान के घर भी पुलिस पहुंच जाती और अब तक खींच के लाती और इनकाउंटर हो गया होता। दोनों दोस्तों की इनकाउंटर हो, ये भी लोग मांग कर रहे हैं, और उनके घर पर सरकारी सहायता हो, ये भी मांग की जा रही है। लेकिन ज़रा सा अपराध का शक होने पर भी महिलाएं भी अब हाथ साफ करने से पीछे नहीं हट रही हैं। दोस्तों, एक तस्वीर भी आई सामने जिसे देखकर दिल कहर उठा, दर्द से भर गया कि एक महिला ममता में हृदय वाली मानी जाती है, माँ, बहन, बेटी, बीवी, जो अपने लोगों से प्यार करती है। अगर कोई जानवर भी मरता है तो उसके लिए भी उसके दिल में सहानुभूति होती है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी है जो दूसरों के लिए बनाई गई लेकिन खुद पर अब आने लगी है। इतनी नफरत कहां से आई? जब यह बाहर वालों के लिए नफरत औरतें कर रही हैं तो घर वालों के लिए मोहब्बत कहां से आएंगी? ऐसी ही औरतें अपने पतियों के साथ शादी तो कर लेती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीले ड्रम में पति मिलते हैं, या पहाड़ियों के नीचे, या फिर सीमेंट घोलकर कट्टे में दफन कर देती हैं। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण की बात करने इतना भी सशक्त नहीं होना चाहिए कि वो लिंचिंग में भी अब भाग लेने लगी हैं। जी हाँ, लिंचिंग अगर दलित और मुसलमान की हो तो उच्च जाति की महिलाएं हाथ साफ करने से पीछे नहीं हटती। महिला किस कदर चोरी के शक में 2 दलित लड़कों को पीट रही हैं। मुसलमान की तो छोड़ ही दीजिए, अब तक तो मुसलमानों की लिंचिंग हो गई होती, लेकिन 2 दलित लड़कों को चोरी के शक में महिलाएं पीट रही हैं। दोस्तों, ये तस्वीर मॉब लिंचिंग का बढ़ता दायरा, महिलाओं की नाबालिग का इस भीड़ में शामिल होना समाज को विकृत कर देगा। दोस्तों, देश में भीड़ द्वारा मारपीट और हत्या की घटनाएं रुक नहीं रही हैं, बल्कि दिन ब दिन बढ़ रही है, और अब तो इसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी हैं। महिलाओं को भी आगे आना पड़ा लिंचिंग के लिए, मारपीट के लिए। अब ये भीड़ मुसलमानों की सरहद को लांघकर अन्य समुदायों की सीमा तक पहुंच रही हैं, और अब तो इसमें नाबालिग बच्चे और महिलाएं भी शामिल हो रहे हैं। यानी मैं बहुत दिनों से जब भी वीडियो बनाती हूं तो मैं यही बताती हूं कि हिंदू खतरे में है और हिंदू के तमाम लोगों को हत्यारा बनाने की साजिश रची जा रही है। पुजारी हो या चाहे कुछ हो, युवक को पीटा और मंदिर का पैसा चुराने की शक में 2 नाबालिग लड़कों को पुजारी, साधु और पंडित ने मिलकर पीटा। दिल्ली के शहदरा स्टेशन पर सिक्योरिटी गार्ड पंकज को कुछ युवकों ने इतना पीटा कि मौत हो गई। पुलिस ने सागर, प्रिंस और आकाश नाम के युवक सहित 5 को गिरफ्तार किया। 2 नाबालिग हैं, इनके नाम उजागर नहीं किए गए हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि जो भीड़ कल तक मुसलमानों की लिंचिंग करती थी, मुसलमानों पर आरोप लगाती थी, अब वही लिंचिंग, वही आरोप अब दलितों पर भी चलने लगे हैं। दोस्तों, दुख की बात यह है कि कोर्ट ने तीनों आरोपियों को तुरंत जमानत दे दी। यही होता है कि जब मुसलमानों को मारते हैं तो तुरंत जमानत हो जाती है और सम्मानित किए जाते हैं। कर्नाटक के हुबली में एक ईसाई युवक को हिंदू युवती के साथ देखकर कुछ लोगों ने न सिर्फ मारपीट की, बल्कि अपहरण कर अन्य जगहों ले जाकर घंटों तक प्रताड़ित किया। युवक अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत बेहद गंभीर है। दोस्तों, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन श्री राम सेना के सदस्य होने की जांच की जा रही है। जैसा कि बताया जा रहा है कि जो मारने वाले हैं वो श्री राम सेना के सदस्य थे। दोस्तों, अब आप ही बताइए, ये मामला किस कदर बढ़ गया है और किस तरह से लोगों को हत्यारा बनाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर बुलडोजर चला के उनकी लाशों को भी सम्मान के लायक नहीं समझा जा रहा है। लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। उधर नाज़े इलाही जैसे कट्टरपंथी, बुरी तरह से बात करने वाले, अभद्र टिप्पणी करने वाली महिला अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है, जबकि अगर मुसलमान जरा भी कोई भी बात कर लिए तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन अभी तक ये महिला गिरफ्तार नहीं हुई है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।